हेलो गाइस। आज क्या मूव पॉसिबल हो सकती है यूएस ऑयल में, गोल्ड में और बैंक निफ्टी में, इसके एनालिसिस देख लेंगे। तो रिसेंटली मैंने गोल्ड की जो अपडेट दी थी कि हम 2000 तक जो है इसको सेल करके लेके जाएंगे और वहाँ से फिर हमने अगेन इसकी बाइंग की है और इसका हमारा फर्स्ट टारगेट 2017, सेकंड टारगेट हमारा 25 टू 30 का था और उसके बाद हम लास्ट जो है इसको 40 तक जो है ट्रेड करके लेके गए हैं। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसके मुताबिक वैसे तो अभी ओवरऑल गोल्ड की जो पोजीशन है वो सेल ट्रेंड में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट एक कंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव की सूरत में जो स्विंग में मूव कर रहा है। तो अभी इस टाइम पे जो हमारे पास सिचुएशन है, अगर ये वाला एरिया हमारा ब्रेक डाउन होता है तो फिर हम जो है इसको सेल में देखेंगे। अदरवाइज इस एरिया के ऊपर जो हमारा 20 का एरिया है, 2020 का एरिया, इसके अगर मार्केट ऊपर की साइड को हमें क्लोजिंग देती है तो फिर हम इसको बाय ही करेंगे। और अगर इस एरिया से ये जो हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे क्लोजिंग दे जाती है, मींस के 20 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देती है, देन हम इसको सेल करेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट 2017 और सेकंड टारगेट जो है वो हमारा 2010 का एरिया जो है वो पॉसिबल होगा। और अगर इस एरिया से मार्केट अपर लेवल की तरफ मूव करती है तो फिर हम जो है इसको नेक्स्ट लेवल की तरफ जो है वो देखेंगे। तो वो भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि हमारी जो बाइंग पोजीशन है वो कहाँ तक हो सकती है। तो गाइज इसमें सबसे पहले जो हमारा टारगेट पॉसिबल हो सकता है बाय ट्रेंड का, वो हमारा अगेन 40 का एरिया हो सकता है। लेकिन इसके लिए मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ कि इस एरिया से अगर मार्केट अप साइड को आए, इस एरिया का ब्रेकडाउन करे, रीटेस्ट करे और फिर यहाँ तक आपका टारगेट जो है वो बाय का आएगा। और इसी तरह से अगर हमारा नेक्स्ट टारगेट है तो मेरे ख्याल से तो मार्केट को यहीं से जो है अगेन पुल डाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव लगी है उसके मुताबिक मार्केट को अभी इस एरिया को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि रिसेंट डे यहाँ तक मार्केट आके एक पुल बैक जो है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ले चुकी है। तो अगर अभी यहाँ से मार्केट डाउन साइड को ब्रेक करती है, देन हम जो है इसको अगेन नीचे की तरफ सेलिंग पोजीशन में ही देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा 10 का होगा। और अगर यहाँ से ब्रेकअप करती है देन हम इसको बाय देखेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए, जो हमारा टारगेट 60 का एरिया पॉसिबल हो सकता है। तो ये हमारे जो है वो गोल्ड के अंदर की मूव्स पॉसिबल हो सकती हैं। और आई थिंक के मार्केट में जो पोजीशन बन रही है अभी, चूंकि मार्केट सेल ट्रेंड में है, तो मोस्टली मुझे ज़्यादा जो है वो यही है कि मार्केट यहाँ से जो है वो मज़ीद सेलिंग में जा सकती है। लेकिन इस जोन के ब्रेकडाउन होने का मैं वेट करूँगा। और ऊपर से मैंने ट्रेडिंग होल्ड की हुई है अभी अपनी सेलिंग, और जैसे ही मुझे ये एरिया ब्रेकडाउन में मिलता है देन मैं मज़ीद सेलिंग करूँगा। यूएस ऑयल में देख लेते हैं कि आज क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी, तो गाइस जैसे कि यूएस ऑयल का मैंने आपको टारगेट मार्क करके दिया हुआ है कि यूएस ऑयल को भी हम कंटिन्यू सेलिंग में ही देख रहे हैं। अभी यूएस ऑयल का भी यही पोजीशन है कि इस जोन के नीचे हम सेलर हैं और इस जोन के ऊपर हम इसको बाय देखेंगे। तो अगर यहाँ से ये एरिया ब्रेकडाउन करता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, देन हम इसके ब्रेकडाउन और रीटेस्ट से हम इसको सेल करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर यहीं से ये वाला जो एरिया है हमारा, अगर ये एरिया आपका ब्रेकअप कर जाता है देन आप इसको बाय करोगे यहाँ तक। और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है 76.37 का। तो ये हमारा जो है इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो इस तरह से जो है हम इसकी अपॉर्चुनिटी बाइंग में भी देखेंगे और सेलिंग को भी है, जो हम यहाँ तक जो है मैं इसको अगेन मार्क कर देता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए। तो यहाँ तक आप इसकी जो है वो बाइंग देख सकते हैं अगर अपर लेवल की तरफ मूव करती है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जी, तो गाइस जैसे कि इसमें मैंने ऑलरेडी हाइलाइट करके आपको दिया हुआ था कि हम इस ज़ोन से जो है इसको कंटिन्यू सेलिंग करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट टारगेट मिला, हमने अगेन बाय की और अपर लेवल से अगेन सेलिंग और फिर बॉटम से बाइंग। तो इस तरह से हम कंटिन्यू जो है इसको सेलिंग और बाइंग के लिए जो है वो देखते रहे। अभी जो हमारी सिचुएशन है उसके मुताबिक, जैसे कि मैंने ये वैक्यूम ब्लॉक आपको मार्क करके दिया था कि ये हमारा टारगेट हो सकता है। अभी भी हम इसके जो है बॉटम लाइन से इस लेवल से अभी हम सेलर हैं।
हमारा फर्स्ट टारगेट जो है अभी 45,436 का होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो 44965 का टारगेट जो है वो सेलिंग में पॉसिबल होगा। जब तक ये एरिया ब्रेकडाउन नहीं करता हम मार्केट को अभी यहाँ से जो है ऊपर से सेलिंग करके यहाँ तक ही टारगेट लेके आएंगे। अगर यहाँ से हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में बाइंग की एंट्री मिलती है तो हम अगेन बाइंग करेंगे, अदरवाइज ये ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन के बाद हम न्यू एंट्री जो है वो यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे इस एरिया से, और यहाँ से हम इसकी ये वाली जो है सेलिंग लेके आएंगे यहाँ तक। तो अगर ये एरिया ब्रेकअप करेगा देन हम इसको बाय देखेंगे, अदरवाइज हमारी बाइंग नहीं है, हम इसको अभी फिलहाल सेलिंग में ही देखेंगे। गाइस रिसेंट डे में क्या एक्टिविटी रही वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हम बॉटम से इसको बाय करके लेके आए गोल्ड को, तो ये हमारे टारगेट्स थे जो हमने अचीव किए। हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट भी हमने अचीव किया, लास्ट तक हम जो है इसको 30 और 40 के एरिया तक जो है इनको बाइंग में लेके गए। तो इस तरह से हम इसकी बाइंग करते रहे और टॉप से अभी हमने जो है वो सेलिंग की हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम टॉप से जो है इसको सेल करके कंटिन्यू सेलिंग में नीचे की तरफ अभी तक होल्ड किए हुए हैं। तो ये हमारे सेलिंग और बाइंग के जो टारगेट्स थे वो हमने अचीव किए हुए हैं। तो अभी मार्केट का जो अभी फ़िलहाल ट्रेंड है, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि तीनों ही पेयर जो है अभी सेलिंग ट्रेंड में ही हैं, तो हम इसको ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सेलिंग में ही देखें। तो अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में प्रॉपर एविडेंस देखने के बाद ही इनके अंदर एंट्रीज लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।